क्वेश्चन नंबर 87 टी.एस. अग्रवाल बुक, टॉपिक मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट ₹14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर की कैपिटल बता रखी है 1 अप्रैल 2020 में, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। एंड सैलरी टू भावना ₹50,000 पर एनम, सैलरी किसको दी जा रही है? भावना को, वो भी 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। कमीशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ टू दिशा, दिशा को मिलेगा कमीशन 3,000 पर मंथ, एक साल में 12 महीने, 36,000 रुपये दिशा को मिलेगा कमीशन। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ये सब बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि भावना का जो प्रॉफिट है, शेयर इन प्रॉफिट है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। मतलब भावना का प्रॉफिट किसी भी साल में 1,70,000 रुपये से कम नहीं होगा, ये इसकी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है। MGP मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 1,70,000 रुपये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके इसको 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट और दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, उसके अलावा 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट भी इसको कम से कम दिया जाएगा। जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो उसका क्या है, भावना का सेकंड नंबर की पार्टनर है 3/12, तीनों का जोड़, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इसका 3/12 करेंगे। और अगर 3/12 करके 1,70,000 से ज़्यादा आ गया तो उसे ज़्यादा वाला प्रॉफिट मिलेगा। कम आ रहा है तो मिनिमम कितना देना है इसको, 1,70,000 रुपये का तो प्रॉफिट देना ही है। दिशा जो थर्ड नंबर की पार्टनर है, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। जो तीसरा थर्ड नंबर के पार्टनर है, इसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट मिनिमम कम से कम 1,50,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन इस बात को देखिए क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, कह रहा है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस 1,50,000 रुपये के अंदर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बनता होगा दिशा का और प्लस उसका शेयर इन प्रॉफिट, दोनों को ऐड करके उसको कितना मिलना चाहिए, 1,50,000 रुपये पर एनम। कमीशन उसके अलावा अलग से मिलेगा, एक्सक्लूडिंग कमीशन लिखा ना, तो 1.5 लाख के अलावा इसको कमीशन अलग से मिलेगा। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन डेट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। अगर मान लो कि इन दोनों पार्टनर का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट से कम हिस्से में प्रॉफिट जा रहा है, तो जो डेफिशिएंसी होगी अकेला कौन शेयर करेगा, पहले नंबर का पार्टनर जिसका नाम क्या है, अंकुर है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू ₹9,50,000, 9,50,000 रुपये का प्रॉफिट साल के एंड में हुआ है इनको। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और इनका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है। तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसको पहले से ही एक पेपर पे लिख लिया है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसकी समरी देखिए क्या है। अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर है जिनकी कैपिटल 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख की लगी हुई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 6% हर पार्टनर को। तो अंकुर की कैपिटल कितनी है, 14 लाख, 14 लाख का 6% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 84,000 रुपये। 6 लाख का 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 36,000 रुपये। और 4 लाख का 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 24,000 रुपये। फिर इसके बाद लिखी हुई है सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है, भावना को, और वो भी कितनी सैलरी मिल रही है, 50,000 रुपये पर एनम, पूरे साल की सैलरी है। कमीशन किसको देना है, दिशा को, और कमीशन 3,000 पर मंथ है, तो पूरे 12 महीने में कमीशन कितना निकल करके आ रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करके 36,000 रुपये। आगे लिखा है कि मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू भावना, भावना को मिलेगा कम से कम कितना प्रॉफिट, कम से कम मिनिमम 1,70,000 रुपये का, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 ये और प्लस ये 1,70,000, ये दोनों दिया जाएगा उसको। ठीक है, दोनों। इसके बाद लिखा है मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू दिशा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000, मतलब 1,50,000 के अंदर क्या भी शामिल है इसका, 24,000 रुपये का इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है ना, तो 24,000 का इंटरेस्ट भी शामिल है इसके अंदर। तो
इसके बाद लिखा है डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय अंकुर। अगर कोई डेफिशिएंसी बनती है तो कौन बियर करेगा? अंकुर। प्रॉफिट पूरे साल के एंड में कितना हुआ है? 9,50,000 रुपये का। क्या बना करके दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए कैसे बनेगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है? 2021, ठीक है। तो ये बात लिखेंगे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां से शुरू कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March 2021। फॉर्मेट बना लेंगे। तुम अपना ये फॉर्मेट स्केल से बनाना। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। चलिए हम अपना क्वेश्चन सामने रखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। प्रॉफिट कितना कमाया था? नेट प्रॉफिट 9,50,000। और तुम सब जानते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट किधर दिखाते हैं हम? क्रेडिट साइड। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 9,50,000 रुपये। करेक्ट। अच्छा जी, क्या क्या देना है पार्टनर को? पार्टनरशिप फर्म का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या देना है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर को अलाउ किया जाना है, अंकुर, भावना एंड दिशा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 6% निकाल करके। 14 lakhs का 6% 84,000। तो 84,000 यहाँ लिख लेंगे हम। और ये देखिए इसका कितना? 36 एंड 24, 36 24 तीनों को ऐड कर लेंगे हम। 4 और 6 10 और 4 14 का 14 का हंसी लगी 1, 9 और 3 12, 12 और 1,44,000 तीनों का टोटल आ जाएगा ये। इसके बाद आती है बात किसकी? और क्या देना है? सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी किसको जानी है? सैलरी जानी है ये रहा 50,000 भावना को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टू भावना सैलरी कितने रुपीस? 50,000। और कमीशन किसको जाना है? दिशा को। तो टू दिशाज कमीशन कितना? ये 3,000 पर मंथ के हिसाब से देना है 12 महीने तक का, 36,000 रुपीज़। अच्छा, अब इसके अलावा तो किसी पार्टनर को कुछ नहीं देना है, सीधा नेट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं ना, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है? अंकुर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अंकुर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके, कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, नेट प्रॉफिट है 9,50,000 और 9,50,000 में से हम ये सारा एप्रोप्रिएशन माइनस कर लेंगे, सारे खर्चे माइनस कर लेंगे। जो बचेगा वो तीनों मिलकर के आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में? 7:3 में। अच्छा, तो जो बचेगा उसको हम क्या नाम देंगे? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? 9,50,000 में से तीनों माइनस कर लेंगे। तो कैलकुलेशन हम यही कर लेते हैं। ये देखिए वर्किंग नोट है हमारा। नेट प्रॉफिट कितना है पार्टनरशिप फर्म को? 9,50,000 लेस ऑल एप्रोप्रिएशन, सारा एप्रोप्रिएशन माइनस कर लेंगे। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, कितना आता है? 6 और 6, 4 और 3 7, 5 4 9। एक मिनट,
तीन तीन तीन, 6 और 4 10, हासिल लगी 1, 6 और 4 10, हासिल लगी 1। अच्छा जी, और इसके बाद 5 और 5 10 और 3 13 का 3 का, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2,30,000 रुपये ये टोटल आ रहा है। माइनस कर लेंगे, 5 में 3 गए 2, तो ये कितना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट? 7,20,000 रुपये। अब ये जो 7,20,000 रुपये का नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, सबसे पहले हम उसी का प्रॉफिट में हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ये बात? तो देखिए किस किस को पार्टनर को गारंटी दी गई है। एक तो भावना को दी गई है कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल में 1,70,000 रुपये से कम नहीं होगा। एक दिशा को दी गई है 1.5 लाख से कम नहीं होगा। तो हम पहले अगर मैं क्रम के हिसाब से बात करूँ तो सबसे लास्ट वाले पार्टनर को देखते हैं हम, सबसे लास्ट वाला। ये कोई से भी देख लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई से भी देख लो। भावना का प्रॉफिट शेयर देखते हैं हम, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसका रेशो क्या है इन तीनों पार्टनर के बीच में? 7:3:2, यानी 3/12। 3/12 भावना का शेयर इन प्रॉफिट है 3/12। 3/12 भावना शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा था हमारा 7,20,000 और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3/12 और 12/72 और 6/18 कितना आ रहा है इसका प्रॉफिट में? 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसका मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था? 1,70,000 और पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट कितना मिल रहा है इसको? 1,80,000। मुझे आप ये बताइए कि ये 1,70,000 रुपये के प्रॉफिट में सेटिस्फाई होगी या 1,80 में? इसको कितना चाहिए, 1,70 की 1,80? भाई ये तो मिनिमम है ना 1,70,000, ये तो कम से कम है। और जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, अगर वो मिनिमम से ज़्यादा बन रहा है तो वो ज़्यादा लेगी, कम क्यों लेगी वो? यही तो होता है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर की, कम से कम 1,70 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर जितना मिल जाए उतना ही लेगी। तो भावना को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो 1,80,000 रुपये का मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई डेफिशिएंसी निकल करके नहीं आ रही है जो अंकुर को बेयर करनी पड़ेगी। तो पूरा 1,80,000 रुपये का इसका 1,80,000 का भावना को शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे पार्टनर दिशा की। तो दिशा शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,20,000 इंटू, तो दिशा का शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 2/12। तो 2/12 ये कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपये। अच्छा, इसका मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना है ये देखना जरा एक बार। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू दिशा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 रुपये, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 रुपये। और ये क्या है? ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। ये जो प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि एक्सक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग कब हो जाएगा? होगा ये जब इसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे दिशा का। तो देखते हैं, सपोज कीजिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू दिशा। कितना आया था दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये देख लीजिए, कैलकुलेट देख यहाँ पे लिख रखा है। दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 24,000। तो ऐड कर देते हैं इसे शेयर इन प्रॉफिट के अंदर। तो कितना आ रहा है? 144,000। अरे ये क्या, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि मिनिमम कितना देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1,50,000, जबकि इसका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा कितना बन रहा है? 1,44,000। तो मिनिमम तो देना है 1,50 और पार्टनरशिप हमसे मिल रहा है सिर्फ 1,44। तो डेफिशिएंसी हो रही है दिशा के शेयर में कि नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। और कितने की हो रही है डेफिशिएंसी? तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना था? 1,50,000 और पार्टनरशिप फर्म से इसको दिया कितना जा रहा है? 1,44। तो कितने की डेफिशिएंसी बन रही है? 6,000 रुपये की। और ये डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा, कौन बियर करेगा? किसके हिस्से में जाएगी? अंकुर के हिस्से में। क्यों? क्योंकि उसी ने गारंटी दी थी कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी केस में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 रुपये से कम नहीं होने दूंगा।
ठीक है, तो 6,000 रुपये कौन बियर करेगा? ये अंकुर करेगा। ओके, चलिए इसको P&L अप्रोप्रिएशन में एक बार दिखाते हैं। अच्छा, एक बार अंकुर का भी तो देख ले कि अंकुर का कितना बन रहा है प्रॉफिट में हिस्सा। अंकुर शेयर इन प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म का नेट डिविजन प्रॉफिट कितना आया था? 7,20,000 इंटू, और अंकुर का प्रॉफिट एंड शेयर कितना है? 7/12। अंकुर पहले नंबर का पार्टनर है, 7/12। 6×7=42, 4,20,000 रुपये। तो 4,20,000 रुपये किसको मिल रही है? अंकुर को। अच्छा जी, साचिंग बैलेंस 4,20,000 अंकुर को। लेकिन क्या अंकुर को मिलेगा ये 4,20,000 रुपये? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको क्या शेयर करनी है? डेफिशिएंसी, वो भी कितने की? 6,000 की। तो उसे कितने में सेटिस्फाई होना पड़ेगा? 14,40,000 रुपीज़ में, 4,14,000 रुपीज़। अल्टीमेटली इसको मिलेगा कितना? 4,14,000 रुपये। वैसे तो मिलना कितना था इसको? 4,20,000। 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगा किसके फेवर में? किसके फेवर में ट्रांसफ़र करेगा? जिसकी डेफिशिएंसी आई थी। किसकी आई थी? दिशा की आई थी ना। तो बस दिशा के फेवर में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगा। चलिए अब हम इसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अंकुर के हिस्से में कितना आया था? पार्टनरशिप फर्म में से प्रॉफिट में हिस्सा 4,20,000 रुपये। तो पहले ये 4,20,000 रुपये लिखेंगे हम यहाँ। लेकिन क्या इसको 4,20,000 रुपये का पूरा प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? ट्रांसफ़र टू दिशा, 6,000 रुपये की डेफिशिएंसी शेयर करेगा और उसका हिस्सा पूरा करेगा ये दिशा का। तो कुल मिला करके अल्टीमेट इसे कितना मिलेगा? 4,14,000 रुपये। अब बात आती है अंकुर के बाद दूसरे नंबर की जो पार्टनर है वो भावना है। भावना कैपिटल अकाउंट। भावना का तो कोई डेफिशिएंसी थी नहीं। भावना को तो पूरा 1,80,000 मिलेगा, क्योंकि मिनिमम गारंटेड अमाउंट भावना की कितनी थी? 170, और दिया जाना है कितना उसको? 180। 170 से फालतू मिल रहा है ना, तो फालतू वाला मिलेगा उसको प्रॉफिट, सरप्लस वाला 180। अब बात करते हैं किसकी? तीसरे नंबर की पार्टनर दिशा। तो दिशा कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म से दिशा को कितना मिल रहा है प्रॉफिट में हिस्सा? बस ये समझने की बात है पूरे क्वेश्चन के अंदर। ये सबसे मेन कंपोनेंट है दिशा वाला। तो दिशा को तो देखिए 7,20,000 इंटू 2/12 करके कितना आया था? ये 1,20,000 रुपये आया था ना। 1,20,000 प्लस 24,000 रुपये को क्या दिया जाना था? इंटरेस्ट। और टोटल मिला करके उसको पार्टनरशिप फर्म से कितना मिल रहा है? 1,44,000। मैं यहाँ पर